नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कैलाली के टीकापुर में थरुहट राष्ट्रीय सम्मेलन जारी। थरुहट प्रदेश के लिए फिर से आंदोलन कयल जेबाक प्रस्ताव प्रस्तुत। प्रदेश 2 के महेंद्र राजमार्ग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा जरान करबाक तैयारी। अपराध न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। स्वयं कर घोषणा अंतर्गत गलत विवरण बुझौला पर कर छली सरह कार्यवाही सहित की कानून बनेबाक तैयारी। श्रमिक सभक पारिश्रमिक अनिवार्य रूप में बैंकिंग प्रणाली से भुगतानी कर मंत्री बिष्ट के चेतावनी। पत्रकार शालिग्राम आत्महत्या प्रकरण में संचारकर्मी रवि लामिछाने सहित 3 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता। आत्महत्या के लिए प्रोत्साहन के आरोप। आप समाचार विस्तार से। सिरहा में एक पुरुष के शव भेटल अछि। सिरहा नगरपालिका वार्ड नंबर 16 खिरौना चौक में रेवदिन वार्ड नंबर 15 के अंदाजी 40 वर्षक सुरेश साफी मृत अवस्था में भेटल अछि। भिनसर स्थानीय वासी साफी के शव देखला के बाद पुलिस के खबर केने छल। अत्याधिक मात्रा में मदिरा सेवन के कारण से मृत्यु भेल होब सकबाक प्रारंभिक अनुमान कयल गेल अछि। यद्यपि मुंह से खून बहल देखल गेला के कारण अनुसंधान के बाद मात्र किछु कह सकबाक पुलिस के कहब अछि। बर्दिया के ठाकुर बाबा नगरपालिका में एक वृद्ध के बाघ के आक्रमण से मृत्यु भेल अछि। ठाकुर बाबा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 भूरी गांव रहनिहार 70 वर्षक पहड़िया थारू के भिनसर बाघ के आक्रमण से मृत्यु भेल अछि। बंगूर के दाना दैतकाल थारू के बाघ आक्रमण केने जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजेश नाथ वास्तोला जानकारी दिलन। बर्दिया में किछु दिन एम्हर बाघ वन तथा निकुंज से बाहर निकल कर आक्रमण करबाक क्रम बढ़ल स्थानीय बासिंदा के उपराग अछि। टीकापुर में जारी थरुहट आ थारूवन राष्ट्रीय सम्मेलन में संविधान संशोधन सहित थरुहट प्रदेश के लिए फिर आंदोलन कयल जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ाओल गेल अछि। कैलाली के टीकापुर में रवि दिन भेल बंद सत्र में अधिकार के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रस्ताव कयल गेल अछि। बंद सत्र में थरुहट प्रदेश के लिए आंदोलन के विकल्प नहीं भेल में सहभागी सब एकमत रहल अछि। आंदोलन के लिए आवश्यक संगठन के नामांकन लेल सेहो प्रस्ताव कयल गेल अछि। तेना जनशक्ति आवश्यक संगठन आ आंदोलन के चरण के विषय में सेहो परामर्श भऽ रहल अछि। सम्मेलन तैयारी संयोजक मीनराज चौधरी थरुहट आंदोलन आब के रास्ता आंदोलन के चरण विषय में प्रस्ताव पेश केने छलनि। वो पहिल चरण में थरुहट प्रदेश के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करबाक प्रस्ताव पेश कयलनि। दोसर चरण में थारू बाहुल क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आमसभा लगायत कार्यक्रम सब प्रस्ताव पेश कयल गेल जानकारी दिलनि। तेसर चरण में थरुहट विरोधी सबके सामाजिक बहिष्कार से संघर्ष दे के कार्यक्रम करबाक सेहो प्रस्ताव कयल गेल अछि। ई प्रस्ताव में बंद सत्र में सहभागी थारू अगुवा सब अपन अपन धारणा रखलेने छै। बंद सत्र पास कयल जाय वाला निर्णय के आधार में थरुहट आंदोलन के रास्ता तय हेबाक आयोजक जनौलक अछि। टीकापुर घटनाक 4 वर्ष भेल संदर्भ में थारू अगुवा लोकनि के जमघट आयोजन कयल गेल अछि। सवारी दुर्घटना आ अपराध नियंत्रण के लिए प्रदेश नंबर 2 प्रहरी महेंद्र राजमार्ग सहित सड़क मार्ग के गतिविधि कैमरा में कैद करल गेल अछि। अपराध आ अपराधी नियंत्रण करबाक लेल सीसीटीवी उपयोगी हेबाक कहैत प्रदेश नंबर 2 प्रहरी 12 के पथलैया से सप्तरी के भारदा देर के प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला में पड़े वाला महेंद्र राजमार्ग में सीसीटीवी जरान कर लागल अछि। रिपोर्ट। प्रदेश 2 में होब सके वाला संभावित अपराध आ सवारी दुर्घटना आ प्रदेश के पुलिस सब कैमरा में कैद करबाक तैयारी केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी प्रदेश के पूर्व सप्तरी के भारदा से पश्चिम 12 के पतलैया धरि 8 जिला के राजमार्ग खंड में सीसीटीवी कैमरा जरान कर राजमार्ग के दैनिकी अवलोकन करबाक योजना बना रहल अछि। जाय के लेल प्रदेश 2 प्रहरी कुल 51टा सीसीटीवी जरान समेत क चुकल अछि। जाय के लेल प्रदेश 2 प्रहरी प्रशासन राजमार्ग खंड में कुल 51टा सीसीटीवी कैमरा जरान समेत क चुकल अछि। इस 2 नंबर प्रदेशलाई सुरक्षित बनाउनको लागि अपराध रहित समाज निर्माणको लागि सप्तरी जिल्लाको भारदहदेखि पथलैयासम्मको 15 स्थानमा 51 थान सीसी क्यामेरा जडान भएको छ। यस सीसी क्यामेरा जडानबाट जुन राजमार्गमा सवारी दुर्घटना गराई फरार हुने सवारी साधनहरूको निगरानी बढाउन सकिन्छ र राजमार्ग प्रयोग गरेर हुने
गर्ने कुनै पनि किसिमको अपराधिक क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्न सकिन्छ। यस उद्देश्यको साथ सीसी क्यामेरा जडान भएको छ। यो जडान भएको क्यामेराहरूको यो 51 थान क्यामेरा अत्याधुनिक क्यामेराहरू र यसको कुल लागत 49,94,826 रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेश 2 प्रहरी के प्रवक्ता ज्ञान कुमार महतो के अनुसार कुल 49,94,826 लागत में पथलैया से भारदह धरि के राजमार्ग खंड में 15 ठाम में 51 कैमरा जरान कयल गेल अछि। जाय मध्य पथलैया में 2टा आ सिरहा के गोल बाजार चौक में 1टा क 3 थान मूविंग PTZ आ बाकी 48टा फिक्स CCTV कैमरा जरान कयल गेल अछि। 12 के पथलैया से निजगढ़, चंद्रपुर, नवलपुर, लालबंदी, बर्दिवास, यज्ञभूमि, भरतपुर, मिर्चैया, गोल बाजार, धनगढ़ी चौक, बिशनपुर चौक, रूपनी आ कंचनपुर होइत भारदह धरि 15 स्थान में कैमरा जरान कयल गेल अछि। पथलैया से भारदह धरि के करीब 250 किलोमीटर के दूरी में 15 स्थान में CCTV कैमरा जरान क स्थानीय प्रहरी चौकी सब में कंट्रोल रूम के स्थापना कयल गेल अछि। एम्हर धनुषा पुलिस मात्रे प्रदेश नंबर 2 प्रहरी संग धनुषा में पड़य वाला महेंद्र राजमार्ग सड़क खंड आ ढलके वर्ष जटही 6 लेन सड़क मार्ग के लेल कुल 153टा कैमरा के मांग केने अछि। प्रति कैमरा 65,000 के दर से कुल 99,45,000 के 153टा CCTV कैमरा धनुषा पुलिस मांग केने अछि। यो क्राइममा बढोत्तरी भइरहेको, अपराधमा चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको अवस्थामा संवेदनशील स्थानहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा CCTV क्यामेरा राख्न अत्यन्त आवश्यक छ। र भर्खरै मात्र हामीले यो हाइवेमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा यो ढल्केबरदेखि जटैसम्म यो बाटोमा विशेष गरेर हामीले क्राइम हुन सक्ने र ट्राफिक दुर्घटना गराएर हिट एन्ड रन गरेर गाडीहरू सवारी साधनहरू भागेको गाडीहरूलाई चाहिँ त्यो तत्काल चाहिँ फेला पार्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले 153वटा यो सडकमा 153वटा CCTV आवश्यक पर्छ भनेर एनालाइसिस गरेका थियौँ र त्यो अनुसार हामीले माग पनि गरेका छौँ। ऊ कैमरा सब धनुषा के लालगढ़ हॉस्पिटल चौक से पूर्व के कमला पुल धरि आ ढलकेबर जनकपुर धाम जटही लोक मार्ग में जरान कयल जेबाक धनुषा पुलिस जनौलक अछि। राजमार्ग आ मुख्य सड़क मार्ग में आंदोलन, बंद हड़ताल आ झड़प के समेत ओतबे संभावना भेला सँ समेत राजमार्ग आ मुख्य सड़क मार्ग में आंदोलन, बंद हड़ताल आ झड़प के समेत ओतबे संभावना भेला सँ समेत पुलिस राजमार्ग आ सड़क मार्ग में CCTV निगरानी बढ़ावा के काज शुरू केने अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका धनुषा पुलिस के अधीन में रह जेका गत अखाड़ महीना में 19,50,000 में 10टा अत्याधुनिक स्तरीय कैमरा नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र रेलवे स्टेशन से जनक चौक धरि जड़ान क देने अछि। त एहि आर्थिक वर्ष में जनकपुर उप महानगरपालिका के थप चौक सब में CCTV कैमरा जड़ान करबाक योजना अछि। अब यो सडक विस्तारको कारणले यो हामीले उपमहानगरपालिकाभित्र पनि सँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ। यो सडक विस्तारको कारणले गर्दाखेरि बाटो विभिन्न अस्तव्यस्त भएको भत्किरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल राख्न नसकिएको यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै राख्ने भन्ने हामीलाई आश्वासन पनि प्राप्त भएको छ मेयर साहबबाट। यो हेरौँ यो अब यो चालु आर्थिक वर्षमा पक्कै पनि जसरी विगत आर्थिक वर्षमा हामीले 10वटा यो राख्न सफल भयौँ, यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पक्कै पनि यो जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र पनि धेरै ठाउँहरूमा CCTV जडान हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। मुदा धनुषा में पुलिस CCTV जरान कर लागल ई पहिल बेर नहीं अछि। ऐसा आगू करीब 2068 साल दिस सुरक्षा के लेल कहत जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अगुवाई में जनकपुर धाम के व्यापारी सब के पहल में करीब 40 लाख के लागत में कुल 37टा CCTV कैमरा तत्कालीन जनकपुर धाम नगरपालिका के सब मुख्य चौक आ राजमार्ग सब में जरान कयल गेल छल। मुदा CCTV अपने सुरक्षित रह नहीं सकल आ उ कैमरा सब के अवस्था एखन एहन अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के जिम्मा में रहल उ कैमरा सब के कंट्रोल रूम जिला प्रहरी कार्यालय भितरे रहल रहितो सुरक्षित हो बनी सकल। जरान कयल गेल वही समय के उ 37टा कैमरा मध्ये 1 दर्जन एखनो चल के अवस्था में रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के कहबै छै। व्यापारी सब तत्कालीन समय में होबे वाला मधेश आंदोलन सहितक विभिन्न घटना सबसे सुरक्षा के लेल उ कैमरा सब जरान क देने आ ओकर अगुवाई केने छल। मुदा दीर्घकालीन हो बनी सकल आ CCTV कैमरा सब बेसी दिन टिक नहीं सकल। CCTV कैमरा ता के ऐसे पहले विगत में भी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ चौक चौक में लगे रहे
एकर संपूर्ण कंट्रोल अहाँ के जिला प्रहरी कार्यालय में देल गेल रहे, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं भ सकले, संचालन भेल लेकिन ओकर मेंटेन नहीं कर सकले जिला प्रहरी कार्यालय। और साथ ही नगर पालिका जो अभी लगल के CCTV कैमरा, वो तो बहुत सराहनीय बात है, तो कोनो दू मत ना है। लेकिन अभी जो लगल के जना चौक चौक मात्रे लगल के, तो खास करके जना जानकी मंदिर सेक्टर में, सुनसानी मार्केट, भानु चौक मार्केट में और अहाँ के मुरली चौक एरिया में, मतलब बाजार खास करके बाजार एरिया में जो बेसी पब्लिक के आवागमन, चौक पर तो चाहबे करी लेकिन बाजार आवागमन जो भ रहा है तेन हिसाब से अहाँ के बीच बीच में जो होते तो और अच्छा रहे है। जे होक एखुनका आधुनिक जमाना में अपराध, अपराधी आ दुर्घटना नियंत्रण तथा अनुसंधान के लेल CCTV कैमरा पुलिस मात्रे नहीं जनता के लेल सेहो एकटा सुरक्षा कवच जकाँ स्थापित भेलै छै। एहन उपकरण सब के जरान में लाखों लाख खर्च केनाइ स्वाभाविक भेल रहितो ओकर सुरक्षा हैब समेत आवश्यक अछि, नहीं तो एहि काज में लगानी कयल गेल लाखों लाख रुपया ओहिना पानी में बहसर भ जायत। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सिराहा में संयुक्त बाजार अनुगमन संयंत्र 6टा डेयरी उद्योग में सीलबंदी केलक अछि। दुर्गंधित तथा कागज पत्र बिना संचालन में रहल डेयरी उद्योग में से सिराहा सदरमुकाम स्थित ज्वाइस दही तथा आइसक्रीम उद्योग, बजरंग डेयरी उद्योग, सुखचैना स्थित लक्ष्मी डेयरी उद्योग आ नरहा स्थित सुधा दूध डेयरी उद्योग में सीलबंदी कयल गेल अछि। डेयरी उद्योग में गाय भैंसी के बदला पैकेट वाला पाउडर के दूध के प्रयोग भेल पाओल गेल अछि। कतेको डेयरी उद्योग में नेपाल सरकार तोकने मापदंड के 25% से पालना नहीं भेल अछि। खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियंत्रण कार्यालय सप्तरी के सुरेश कुमार सिंह के अनुसार डेयरी उद्योगी सब में बारंबार डेयरी उद्योग के मापदंड अपनाव निर्देशन केला के बाद अटेरी केला के बाद सीलबंदी केने जानकारी दिलन। ओ एखन केने अनुगमन में यूरिया मल, चीनी, मानव जीवन के स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष असर करे वाला पाउडर दूध के प्रयोग सहितक त्रुटि देखने बतौलन। 2 दिन धरि चलल संयुक्त सिराहा बाजार अनुगमन में जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासन अधिकृत कमल आचार्य, घरेलू कार्यालय लहान के काजीमान लिम्बू, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच सिराहा के रामानंद प्रसाद गुप्ता लगायत के सहभागिता छलनि। त्रेता युग में सीता स्वयंवर के समय में भगवान राम से जनकपुर धाम में पिनाक नाम के धनुष तोड़ने छलनि। प्रत्यंचा चढ़ेबाक क्रम में धनुष के एक टुकड़ा आकाश में, दोसर पताल में आ तेसर टुकड़ा पृथ्वी पर खसल कहल जाइत अछि। धनुषा धाम में रहल अद्भुत शिला पृथ्वी पर खसल धनुष के टुकड़ा रहल धार्मिक मान्यता अछि। केहन छै त ई पौराणिक धनुष? राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हम सब चलि आयल छी धनुषा धाम में, जहन राम जी जे धनुष तोड़ने रहथिन तो एगो धनुष के टुकड़ा कहे छी जे धनुषा धाम में खसल। तो वही मंदिर के की अवस्था छै से धनुष मंदिर में अखन हम सब देखा जा रहल छी। ई ओना तो कहल जाए ई पर्यटकीय स्थल, दूर दूर से पर्यटक सब आबि के सेहो एके अनुगमन करे छै, देखे छै बेर बेर। अगर बाहर के बात कयल जाए, पहले इंट्रांस में अपने के एगो बहुत बढ़िया गेट बनायल गेल छै, तकर बाद में भीतर आब हम सब जाके देखे छी। 12 मास किछ कीनय वाला चीज सब एतऽ जे छै से आदमी सब बेच रहल छथिन, जे प्रसादी के रूप में एतऽ से लोग कीन के ल जाइ छै। माला, बद्धी, एहन चीज सब अपने के एतऽ धागा सब, अनेक किस्म के धागा सब, माला सब एतऽ 12 मास बिकाइत रहे छै। धनुष मंदिर, श्री धनुष मंदिर के भीतर के की अवस्था छै से हम सब जाने जा रहल छी। अखन हम सब धनुष मंदिर के भीतर में चलि आयल छी, जे धनुषा धाम में अवस्थित छै। राम जी जे जनकपुर में धनुष तोड़ने रहथिन, धनुष जे छै से कहै छै एहि वृक्ष पर आबि कऽ, ई वृक्ष छै एगो, से वृक्ष पर आबि कऽ खसलै। तो उहे धनुष के टुकड़ा अपने के नीचा में नजर आबि रहल छै, जे अपने के देख सक रहल छी जे ई भाग सब जे छै से धनुष वाला भाग छै। एहि के आदमी सब प्रणाम करै छी। ई धनुष के टुकड़ा वाला भाग जे छै से 4 वर्ष 5 वर्ष पर ई जे छै से बढ़ले जा रहल छै। ई जे छै से एगो अपने के एकर एगो दोसर रूप लऽ लेने छै, आ ई जे छै से बढ़ते जा रहल छै। जते समय बीते छै, 5 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पर एकर जे छै से आकार और बढ़ले जा रहल छै। धनुष के बीच के भाग जे छै से धनुषा धाम में खसल छै। तो ई धनुष के टुकड़ा के राम जी जे धनुष तोड़ने रहथिन, तै टुकड़ा के बीच के भाग वाला अपने सब दृश्य देख सकै छी, जे धनुषा धाम में दूरो दूर से श्रद्धालु भक्तजन सब आबि कऽ दर्शन करैत एलखिन। ई जे छै से साल 4 साल 5 साल पर बढ़ते जा रहल छै। जे एहि वृक्ष पर अपने के खास कऽ के टुकड़ा खसलै, बीच वाला भाग, आ वृक्ष के पश्चिम साइड से हो अपने के वह धनुष के टुकड़ा जे छै से पसैर रहल छै। ई जे देख रहल छी से धनुष के टुकड़ा जे राम जी तोड़ने रहथिन
से अपने के धौंसा धाम में आबि के जे एक टुकड़ी बिचला टुकड़ी धौंसा धाम में आबि के एगो वृक्ष पर खसल छै आ उहे जे छै से विस्तार होइत चलि गेलै तऽ एतऽ धरि पहुँच गेल छै। शिव जी के धनुष छलखिन जिनका सीता माता जे छै से प्रत्येक दिन उठा कऽ पूजा करै छलखिन। तकर बाद में जनक जी ई रखलखिन जे एहि के धागा चढ़ा देतै से आदमी सीता के शादी हेतै। ई वृक्ष जे छै बहुत ऊपर तक फैलल छै आ एकर एहि किस्म से डिजाइनिंग कऽ कऽ कयल गेल छै जे बाहरो जा सकै आ भीतर सेहो कुछ पानि तानि नहीं अबै ताहि किस्म से काटल गेल छै। बेर बेर एतऽ मेला लगैत अबै छै, भीड़ अबै छै आ जाहि दिन भीड़ नहियो रहै छै तहू दिन एतऽ जे छै से आदमी सब पर्यटक सब देखऽ के दृष्टिकोण से जिज्ञासा के दृष्टिकोण से जे अपना सबके ऐतिहासिक आ परंपरागत महत्व छै से महत्व के अपने के जे छै से बुझऽ के लेल समझऽ के लेल बेर बेर आदमी एतऽ आबि रहल छथिन। तऽ ई जे छै से हमरा अहाँ के ऐतिहासिक पौराणिक जे महत्व छै से महत्व के केंद्र जे कहबै तऽ एगो धौंसा धाम में सेहो छै। पैर के चिन्ह बनायल गेल छै एहि पर बहुत नीक तरीका से शंख मरमर के। तऽ ई जे एना के जे देखै छी एगो सीधा रूप में से धनुष के टुकड़ा जे छै से गाछ के एहि भाग पूर्वारी भाग सेहो छै आ तहिना एतबी दूरी में गाछ के पछबारी भाग सेहो छै। कहल जाइ छै जे समय जहिना बीतैत जाइ छै तहिना ई जे छै से अपने के टुकड़ा के ई भाग सब जे छै से दिन प्रतिदिन बढ़ऽ वाला बात सेहो आबि रहल छै। तऽ ई अखन विस्तार भऽ कऽ एते दूर तक चलि आयल छै। तऽ वाल्मीकि बतेने छै कि जनकपुर से पूरा 5 कोस पूरब में आके वो मध्य भाग गिर गेलखिन। तही छन राम मध्य धनु तोड़ा बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो अही से इनका पंचकोशी कहल जाइ छै एहि जगह के। हाँ, तो जे गिरल टुकड़ा धनुष के इनका मानल जाइ छै। ई भेलखिन ई पिपरक। हाँ, ई टुकड़ा ई पिपरक गाछ है पूरा धनुषे पर छै। अच्छा, इहो गाछ के अहाँ के 550 बरस से ऊपर बता रहल छै। अनुमानित आयु में छै, फिक्स आयु नहीं छै। अब हिनका बढ़ोतरी भऽ रहल छै, लंबाई बढ़ि रहल छै, धनुष बढ़ते जा रहल छै। ई बढ़ै छै आ मथुरा में गोवर्धन पहाड़ छै जे कृष्ण भगवान उठेने छलखिन, उ घटि रहल छै। तेकर परिणाम बतेने छै कि जौं जौं ई पिनाकी धनुष के बढ़ोतरी होते जेतै त्यों त्यों गोवर्धन के घटौती होते जेतै। जब पूर्ण धनुषे के आकार लेथिन तो गोवर्धन स्थिर हो जाता है, कलयुग समाप्त होता है, सतयुग के प्रारंभ होता है। कई ढंग से वर्णन करने छै। धौंसा धाम देखै वाला पर्यटक सबके रहल एगो धर्मशाला के व्यवस्था सेहो कयल गेल छै। धौंसा धाम नगर पालिका, धौंसा धाम जिला ई जे छै से धर्मशाला छै। खास कऽ कऽ धौंसा धाम के एहिमे आदमी सब आबि कऽ रह सकऽ वाला व्यवस्था सेहो छै। खास कऽ कऽ धनुष मंदिर के बाहर के दृश्य अछि जे फील्ड में अपने के बैसक के व्यवस्था अनेक मंदिर सब धनुष तऽ भीतर छेबे करे, बाहर में सेहो छोट छोट मंदिर सब निर्माण कयल गेल छै। धौंसा धाम में जे धनुष मंदिर अछि जतऽ जे राम जी जे धनुष तोड़लखिन जनकपुर में, तऽ जकर धनुष के बीच के टुकड़ा जे एतऽ खसल छै आ ई जे एते बड़का पर्यटकीय स्थल बनल छै, दिन प्रतिदिन एकर की महत्व छै, आदमी सब दूर दूर से एतऽ आबि रहल छथिन आ की विशिष्टता छै ताहि के बारे में एतऽ हम सब पता करऽ के कोशिश केली, अपने सबके बताबऽ के कोशिश केली। कैमरा पर्सन धीरज खंड के संग राजेश झराज, अपन टीवी, धौंसा धाम। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद स्वयंकर घोषणा अंतर्गत गलत विवरण बुझौला पर कर छली सरह कार्यवाही सहित के कानून बनेबाक तैयारी। श्रमिक सभक पारिश्रमिक अनिवार्य रूप में बैंकिंग प्रणाली से भुगतानी कर मंत्री बिष्ट के चेतावनी। आ पत्रकार शालिग्राम आत्महत्या प्रकरण में संचारकर्मी रवि लामी छाने सहित 3 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता, आत्महत्या के लिए दुरुत्साहन के आरोप। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ बाल बच्चा सबके प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देवा प्रबाक धारणा रख लेने छे। महोत्तरी के जलेश्वर स्थित लचमु विद्यालय के 69वां वार्षिक उत्सव के उद्घाटन करी तो बाल बालिका सब मातृभाषा में जल्दी सीखबाक भेला से प्रारंभिक चरण के पठन पाठन मातृभाषा में करावा प्रबाक धारणा रखने छलनि। साथे ओ संस्कृत भाषा, संस्कृत आ इतिहास के संरक्षण करबाक भेला से शिक्षा में संस्कृत विषय के अनिवार्य रूप में राख परबाक धारणा रखलनि। जो एक चरित्र का निर्माण किया था उसी के बदौलत हम लोग
यहाँ नहीं कि नेपाल अधिराज्य में ही एक स्थान ग्रहण कर सकते। और उसके बाद तो फिर थोड़ा पीछे मुड़ना तो देखा ही नहीं रहा, फिर आगे बढ़ते ही गए, इंजीनियरिंग किया, उसमें भी IIT खड़गपुर उस टाइम में इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट था इंजीनियरिंग का, उसमें गया। फिर नेपाल सरकार के सर्विस में आया, सचिव से रिटायर किया, राष्ट्रीय योजना आयोग का मेंबर हुआ। तो कहने का मतलब वो स्वयं विद्यालय के स्थापना काल में वही विद्यालय के विद्यार्थी रहल स्मरण करबैत वही बेर के अध्ययन अध्यापन गुरुकुल जका रहल धारणा रखने चलन। साथै हो वही विद्यालय के पहिल SLC के ब्याच में नेपाल अधिराज्य में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भेल एकमात्र विद्यार्थी समेत रहल स्मरण करने चलन। वो विद्यालय के स्वर्णिम विकास के लिए सबके मिलकर सहयोग कर प्रभाग धारणा रखने चलन। साथ ही विद्यालय के गुणस्तरीय शिक्षा में जोड़ देवा दक्ष जनशक्ति तथा वही किसिम के वातावरण के निर्माण कर प्रभाग हुन कहब चलन। विक्रम संवत 2008 साल भादो 8 गते स्थापना भेल वही विद्यालय में प्रदेश प्रमुख कायस्थ विक्रम संवत 2015 साल में नेपाल अधिराज्य में प्रथम श्रेणी से SLC उत्तीर्ण करने चलन। कार्यक्रम में प्रदेशक सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा स्वयं समेत वही विद्यालय से अध्ययन अध्यापन के बतबैत विद्यालय के विकास के लिए स्वयं हर संभव प्रयत्न करबाक बतौने चलन। साथ ही वो विद्यालय से अध्ययन के व्यक्ति सब एखन के अवस्था में प्रदेश प्रमुख लगायत नम्बर पद में पहुंचला से विद्यालय के गुणस्तरीयता कायम राख प्रभाग में सबके के सहयोग कर प्रभाग बतौलन। तैना प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी वही विद्यालय के विकास के लिए संसदीय विकास कोष से किछ रकम छुटिएबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने चली। जनकपुरक व्यवसायी लोकनि सादा पोशाक में खटबला घुमुआ पुलिस आतंक मचाउने आरोप लगौलकै छ। घुमुआ पुलिस के व्यवहार से आजीत भका व्यवसाय बंद करबाक अवस्था उत्पन्न भेल हुनका सबके उपराग छलनि। इन कारण विपरीत पुलिस बिना कोनो आधार व्यापारिक प्रतिष्ठान सब में पहुंचकर अनुगमन के नाम में तरसावक या धमकावक के काज कर रहल कहित जनक धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स आरोप लगौलकै छ। बिना कारण दुकान में घुसकर सादा पोशाक के पुलिस सब धमकावक के काज केने कारण व्यापार व्यवसाय बंद करबाक अवस्था आबि चुकल धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय कुमार शाह बतौलन। अप्रत्याशित रूप में प्रत्येक साल घर भाड़ा बढ़ा रहल अछि, हमरा सबके दिक्कत भ रहल अछि हुनका कहब छलनि। घुमुआ पुलिस के एहन क्रियाकलाप रोकऽ के लेल अपना सब प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री के भेंट के ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यान आकर्षण करौने वो जानकारी करौने अछि। जनकपुर प्रदेश के राजधानी भेला के बाद अपना सब उत्साहित भेल रहितो पछिल्का समय पुलिस प्रशासन आ भन्सार से अनुगमन तथा निरीक्षण के नाम में व्यापारी सब के तरसेबा काज भ रहल हुनका सबके उपराग छलनि। ज्ञापन पत्र बुझाव धनुषा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सब सहित व्यापारी सब प्रदेश सरकार समक्ष पहुंचल छलनि। सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अनिवार्य पैन कार्ड लागू करबाक व्यवस्था प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। पार्टी पैलेस तथा कैटरिंग व्यवसायी संघ रवि दिन राजधानी में कयने कार्यक्रम में नेता नेपाल पूर्वाधार बिना विदेशी के देखा सिखी कर सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना लौने टिप्पणी कयलनि अछि। वो अर्थतंत्र कमजोर भेल देश से अर्थतंत्र सबल भेल देश लागू कयने प्रणाली लागू कर चाहला पर एहि के प्रभाव नहीं निक पड़त आ पूर्व आंकलन कर नहीं सकल जा सके तर्क रखने अछि। फॉर्मूला उठेबाक लेल समेत अनिवार्य पैन के व्यवस्था प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। दसैँवटा ठाउँमा काम छोड्दै छोड्दै हिँड्यो भने पनि जहाँ उसले काम गर्छ जति आम्दानी गर्छ त्यो आम्दानीको थोरै हिस्सा अनि जहाँ रोजगार दिनेले पनि तिर्नुपर्ने राज्यले पनि थपिदिनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसको निम्ति अर्थतन्त्र अलि बढी समृद्ध हुनु पर्यो, मानिसहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनु पर्यो, सिङ्गो व्यवसाय फस्टाउँदै जानु पर्यो, आर्थिक गतिविधिहरू तीव्र ढङ्गले सञ्चालन हुँदै जानु पर्यो, आर्थिक गतिविधिहरू सुक्दै जाने, पुँजी पलायन हुँदै जाने, रोजगारीका समस्या विकराल बन्दै जाने, यस्तो अवस्थाभित्र कुन ढङ्गले कदम चाल्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा विचार नपुर्याइकन कुनै पनि काम कुनै पनि कदम चाल्नु हुँदैन। फोहोर मैला उठाउनेहरूलाई पनि प्यान कहाँबाट उठाउने उनीहरूले पनि भनिरहेका छन्, कसरी गर्ने त्यो प्यान भनेपछि यस्ता लागू गर्ने नाउँमा अरू पूर्वाधार तयारै नगरिकन अगाडि बढ्ने यस्तो खालको तरिका अवलम्बन गरेको पाइन्छ। हामी कहाँ प्रायः के छ भने विदेशी नकल गर्ने प्रवृत्ति छ, आफ्नो देशको परिस्थितिलाई राम्ररी नबुझ्ने।
वो देश के पूर्वाधार अर्थतंत्र के मूल्यांकन नहीं कर यूरोपीय देश के प्रणाली के रातारात लागू करब चाहनाई गलत भेल धारणा रखने छलन। राजधानी में रवि दिन भेल 2 अलग अलग कार्यक्रम में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर मजदूर के नेता सब के संस्था सब असहयोग करने धारणा रखने छलन। विभिन्न जिला सब में स्थानीय प्रशासन तीज संबंधी कार्यक्रम पार्टी पैलेस में करने पे कहित पत्राचार करने दिश लक्षित करे तो विभिन्न जाति सब के धर्म आ संस्कृति के नियंत्रण कर चाहनाई गलत भेल धारणा रखने छलन। राष्ट्रिय सभा नेपाली कांग्रेस के सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर के विषय में टिप्पणी केलकै छ। राष्ट्रिय सभा के रवि दिन के विचार में नेपाली कांग्रेस के सांसद रमेश जंग रायमाझी सब दल मिलकर काज क्याल जेबाक समय नेकपा के 2 शीर्ष नेता बीच भेल संवाद आ संतुष्टि के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के सिर झुकोने टिप्पणी केलनि छ। ओ एहि किसिम के व्यवहार आ संवाद से राजनीतिक संस्कृति बदनाम भ सकबा कहित चिंता व्यक्त केलनि छ। हामीले सफलता प्राप्त गरेको त्यो सफलतालाई हामीले धेरै दिनसम्म लान सकेनौं। सँगसँगै त्यसको परिणाम स्वरूप आज हामीले भोगिरहेको छौं र राजाले त्यसैको परिणाम स्वरूप राजाले खेल्ने मौका पाए। त्यो अत्यन्त दुःखद लाग्दो समाचार छ। हाम्रो भनाइ छ हामी गाउँघर हुन्छौं, दुःख र कष्टको बेला कसैलाई हामीले नराम्रो भन्नु हुँदैन। मृत्यु भयो भने त्यसको मलामी जानुपर्छ, दुश्मन भए पनि जानुपर्छ भन्ने बेलामा स्वास्थ्य उपचार गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री जाने बेलामा त्यही पार्टीका अर्का नेताले वरिष्ठ नेताले तपाईलाई स्वास्थ्य लाभको शुभकामना छ भन्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य लाभ चाहिएको छैन भन्ने सन्देश यो देशमा प्रवाह हुँदाखेरि, यो देशमा मात्रै होइन संसारभरि प्रवाह हुँदाखेरि हाम्रो संस्कृति के रहेछ भन्ने देखिन्छ। आज हामी कुन संस्कृतिमा राजनीति गर्दैछौँ? हामीले समाजलाई सिकाउनु पर्ने, हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने, तर हामी आफै गलत बाटो पक्रिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रवि दिन के विचार में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद बलराम बास्कोटा पारस शाह अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में प्रहरी ऊपर कैने दुर्व्यवहार में किया कार्यवाही नहीं करने कहित सरकार संग रोष प्रकट करने छलन। तेना सांसद बास्कोटा रवि लामिछाने प्रकरण में काठमाडौँ चितवन लगायत के क्षेत्र में बढ़ल अवांछित गतिविधि रोक सरकार के की कर रहा है वही काज के विषय में सदन में जानकारी कराव माग समेत करने छलन। विशेष समय में और वक्ता लोकन देश के समसामयिक विषय सब में सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छल। शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्तियाक राय सघन शहरी विकास कार्यक्रम में अनियमितता करवाला आ गुणस्तरहीन काज करवाला के कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलनि छ। प्रतिनिधि सभा के विकास तथा प्रविधि समिति के रवि दिन के विचार में समिति सदस्य सब सघन शहरी विकास कार्यक्रम में अनियमितता भेल कहित प्रश्न उठौला के बाद मंत्री राय एहन पाउल गेल पर सरकार कार्यवाही करबाक बतौलन। वो कार्यक्रम के तत्काल अनुगमन कर दोषी के कार्यवाही करब विचार में उपस्थित सचिव के निर्देशन दिलन। अनुगमन र नियमन गर्ने कमजोरी भेटिया छ भने हामी कारबाही गर्छौं। त्यस्ता ठेकेदारलाई हाम्रो कर्मचारीले त्यहाँ कोताही गरेका छ भने हामी कर्मचारीले पनि कारबाही गर्छौं। 1 इन्च पनि गुणस्तरहीन कामसँग सम्झौता शहरी विकास मन्त्रालय गर्दैन, हामी गर्दैनौं। डीजी साहब पनि यही बस्नु भएको छ। मेरो प्रश्न निर्देशन छ तपाईहरुलाई 2 दिन भित्रै चाहिँ त्यस्तो के भएको हो र मान्यजीले मेरो आग्रह छ उठान गर्नु भएको मान्यजीलाई उहाँले स्थान सहित तोकेर हाम्रो कर्मचारीलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ र म त्यसको लागि अविलम्ब कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्ने म प्रतिबद्धता समितिमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल्यान्डपुलिङ कहिलेसम्म गरिसक्छौँ, जस्तो सहरमा चाहिँ बस्ती बसाउने हिसाबले ध्यान दिन्छौँ। अब अस्ति पालुङटार चाहिँ पहिले वो स्थानीय के अवरोध तथा स्थान अभाव के कारण देश के विभिन्न शहर में निर्माण करवाक कहल गेल लैंडफिल साइट निर्माण के काज के रोकने स्पष्ट कलन। अधिकतम सहमति अनुसार मंत्रालय काम कर रहल कहितो स्थान उपलब्ध कराओल गेला पर निर्माण का तत्काल आगा बढ़बाक बतौने छलन। समस्या नत्र चाहिँ दिदियो भने नगरपालिका र सम्बन्धित यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि हामी ड्याम बनाइदिन्छौँ यो मन्त्री डाँडा जस्तै मैले आग्रह गर्न खोज्यो। अब ठाउँै पाउँदैनन्, बनाउनै दिँदैनन् भनेर चाहिँ गर्ने के हामी ठाउँ पाउँदैनौँ, हामी स्थान पाउँदैनौँ भने बनाउन सिक्दैनौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठिएको छ, तपाईको यो सामान किन्ने, घुमर किन्ने, अन्य कुराहरू किन्ने र जहाँ कमिसन हुन्छ भने त्यही कुरा मात्रै गर्ने सरकारले भन्छ कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म त दोस्रो पटक मन्त्री हुँ, 4 महिना र 1 वर्ष भयो, मलाई अनुभव कम छ। विगतकोले सरकारको नेतृत्व बढी गरेको हो, त्यसले बढी अनुभव होला यस सम्बन्धमा मैले चाहिँ भन्न चाहे। मलाई त चाहिँ जे काम हो सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार मैले अधिकतम र न्यूनतम कम विवाद हुने कामहरू मैले गर्दै आएको हुँ र म गरिरहेको छु। अब अस्ति पालुङटार चाहिँ पहिले घोषणा भएको हो स्मार्ट सिटी, तर चाहिँ त्यहाँ पसरा लाइन पछि हो। खुरकोटको पनि त्यही समस्या हो। तसर्थ यो समिति अन्तर्गत नै ऊर्जा मन्त्रालय पनि आउँछ। समिति प्राथमिकता के आधार में काज आगा बढ़ाव शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशन दिने छ।
समिति नयाँ शहर व्यवस्थापन में भेल प्रगति तथा काठमाडौँ उपत्यका के गंदगी संकलन आ व्यवस्थापन के संबंध में शहरी विकास मंत्री संगे संबंधित निकाय के अधिकारी संग परामर्श केलक अछि। प्रतिनिधि सभा के विकास समिति में शहरी विकास मंत्री संग विभिन्न विषय में जवाब मांग कयल गेल अछि। विकास समिति के रवि दिन के विचार में मध्य पहाड़ी लोकमार्ग आ हुलाकी राजमार्ग लगपास के 18टा शहर उन्मुख गांव सबके नया व्यवस्थित शहर बनेबाक सरकार के योजना कतऽ पहुंचल कहित शहरी विकास मंत्री संग जवाब लेबाक कार्यसूची छल। एहिमे जानकारी सहित समिति के विचार में उपस्थित भेल मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राय के सांसद सब नया शहरी विकास कार्यक्रम कतऽ केना भऽ रहल अछि प्रश्न केने छलनि। विचार में पूर्व शहरी विकास मंत्री सेहो रहल सांसद प्रभु शाह कोन कोन शहर के लेल केना केना का काज भऽ रहल अछि कहैत प्रश्न केने छलनि। तेस्रो कुरा जग्गालाई ल्यान्ड यो एकीकरण मार्फत जग्गा उपलब्ध गराउने कि जग्गा अधिकरण विषयमा क्लियर छैन। ल्यान्ड पुलिङ कहाँ कहाँ हुँदैछ वा कहाँ गर्ने कस्तो सोच छ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने विषय अलिक सकिएको हुन्थ्यो। किनकि नयाँ सहरको लागि त जग्गा चाहिन्छ। जग्गाको लागि त ल्यान्ड पुलिङमा जानु पर्यो कि जग्गा अधिकरण गर्नु जान्छ। त्यसैले के छ सरकारको कुन सिटीमा 67-68 सालबाट सुरुवात भएका यो नयाँ शहरी आयोजनाको कार्यक्रम अहिले 76 सालसम्म आइपुग्यो। समितिक सदस्य सबके प्रश्न सुनला के बाद जवाब दैत मंत्री राय काज केला विलम्ब भेलो पर काज नहीं रोकने बतौले छलनि। काज जल्दी कर कर्मचारी आ बजेट के अभाव रहल कहितो समस्या भेल उपराग व्यक्त केने छलनि। एउटा नमुना कसको बनाइदिने भनेर चाहिँ ल सबै पैसा त्यतै लगाइदिन्छौँ हुँदैन। जवाब त दिनुपर्छ नि। अहिले मेरो जिल्ला छुट्यो। सरकार मध्य पहाड़ी लोकमार्ग में 10टा हुलाकी राजमार्ग में 8टा व्यवस्थित शहर विकास करबाक कहित आर्थिक वर्ष 2067-68 से काज करैत आयल अछि। ई काज सुस्त भेल कहित आलोचना सेहो होइत आबि रहल अछि। स्वयं कर घोषणा अंतर्गत व्यक्ति गलत विवरण बुझौला पर कर छली सरह कार्रवाई होबऽ लागल अछि। संसदीय समिति में परामर्श के क्रम में रहल राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहिल संशोधन विधेयक 2075 में व्यक्ति झूठ विवरण बुझौने पोला पर कर छली कसूर अनुसार कार्रवाई हेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के रवि दिन के विचार में अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा नागरिक के राज्य प्रति जवाबदेही आ जिम्मेवारी बनाव स्वयं कर घोषणा कर देने मुद्दा एहिमे झूठ विवरण भर्ने पाउल केला पर कर छली सरह अपराध ठहरेबाक बतौलनि। जाओस् भनेर त्यो व्यवसायीलाई विश्वास गरेर अनि पछि यो त म त झुकिएछु बुझाउन सकिनँ भनेर कर अधिकृतले समाएपछि बल्ल कर तिर्ने हो भने त स्वघोषणा प्रणाली नै आएको करको त्यो आफै डिफिटेड हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि त्यसरी गलत प्रकारले विवरण बुझाएमा पनि राजस्व चुहावट गरेको मानिनेछ भन्ने प्रचलित ऐनहरू छन्। त्यो कर तिर्ने मान्छेले स्वघोषणा गर्दाखेरि जवाफदेही जिम्मेवार भएर गरोस् र उसले ढाँट्यो भने उसले कर छले सर नै अपराध हुन्छ र कारबाही हुन्छ। त्यो कुरा कानुनले स्पष्ट गर्न खोजेको हो। समिति दण्ड सजाय सम्बन्धी विधेयक में रहल व्यवस्था में सेहो किछ संशोधन करबाक तैयारी केलक अछि। विचार में समिति सदस्य सब विधेयक में जरिवाना आ कैद के समय बेसी भेल कहित संशोधन कयल जेबाक सुझाव देने छल। व्यवसायी सब राजस्व संबंधी संघीय ऐन अनुरूप के प्रदेश आ स्थानीय तह के ऐन बनाव सुझाव देलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के रवि दिन बैसल विचार में राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहिल संशोधन विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श के क्रम में उद्योगी व्यवसायी सब एहन सुझाव देने अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक राजस्व समितिक सभापति अशोक कुमार तोती स्थानीय तह से राजस्व संकलन के अधिकार पुलासा संघीय ऐन अनुसार प्रदेश आ स्थानीय तह में से भन्सार ऐन अंत शुल्क ऐन आयकर ऐन आ मूल्य अभिवृद्धि ऐन बनाओल जेबाक सुझाव देने छलनि। राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो भनाइ छ कि राजनीतिक पार्टीका साधनहरू भन्ने त्यो प्रभावमा पर्नु पनि हुँदैन। ओ नियन्त्रणमुखी समाज निर्माण से सेहो काज करैत गेला से सहज वातावरण बनेबाक दिस सरकार से प्राथमिकता देल जेबाक धारणा रखलनि। समिति रवि दिन राजस्व चुहावट अनुसंधान तथा नियंत्रण पहिल संशोधन विधेयक 2075 पर परामर्श केलक अछि। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति देशभरि रहल राष्ट्रीय वन के अवस्था पर चाँखि देखौलक अछि। वन संबंधी ऐन आ भूमि संबंधी ऐन पारित भेला एको सप्ताह बीत से पहिने समिति वन मंत्रालय आ भूमि व्यवस्था मंत्रालय संग राष्ट्रीय वन के आवधिक लगत मांगबाक निर्णय केलक अछि।
अद्यावधिक लगत मागबाक निर्णय कयल गेल। समिति के रवि दिन बैसल बैसार में राष्ट्रीय वन सूचीकृत भेल देशभर के वन के अवस्था, वन के नाप नक्शा, क्षेत्रफल लगायत के विवरण उपलब्ध कराबऽ मंत्रालय सबके निर्देशन देल गेल अछि। समिति एखन बन रहल, झाड़ी रहल आ अतिक्रमण में पैर सकबाक संभावना भेल वन के वर्गीकृत अवस्था में सेहो उपलब्ध कराबऽ निर्देशन देने अछि। तेना बैसार में सांसद सब सरकार रोकने कित्ता काट संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार कयल जेबाक मांग केने छलनि। समिति स्थानीय तह के प्राविधिक समिति ई खेती योग्य जमीन नहीं रहल कहि के देने सिफारिश के दुरुपयोग करैत खेती योग्य जमीन कित्ता काट होइत आयल अछि। अपन न्यूज में फेर सके देर व्यावसायिक विश्रामक बाद श्रमिक सभक पारिश्रमिक अनिवार्य रूप में बैंकिंग प्रणाली से भुगतानी करब, मंत्री बिष्ट के चेतावनी। पत्रकार शालिग्राम आत्महत्या प्रकरण में संचारकर्मी रवि लामिछाने सहित 3 गोटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता, आत्महत्या के लिए दुरुत्साहन के आरोप। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट श्रमिक सभक पारिश्रमिक अनिवार्य रूप में बैंकिंग प्रणाली से भुगतानी कर आग्रह कयलनि अछि। सामाजिक सुरक्षा कोष रवि दिन कयने होटल संघ नेपाल आ मंत्रालय बीच के संयुक्त अंतरक्रिया के संबोधन करैत मंत्री बिष्ट रोजगारदाता सबके बैंकिंग प्रणाली से पारिश्रमिक भुगतानी कर सचेत करौलनि अछि। ओ एहि के बाद सरकार दोसर कदम चालऽ बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। कार्यक्रम में होटल संघ नेपाल के अध्यक्ष सृजना राणा, 20 गोटे से कम कार्यरत होटल संचालक आ श्रमिक के सामाजिक सुरक्षा योजना स्वैच्छिक हेबाक व्यवस्था कर मांग कयलनि अछि। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम में समस्या देखौला के बाद सामाजिक सुरक्षा कोष क्षेत्र विषय के प्राथमिकता में रह अंतरक्रिया कार्यक्रम सब संचालन करैत आबि रहल अछि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट रोजगारदाता संस्था के नेता सभक असहयोग के कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्या भेल पर आग व्यक्त कयलनि अछि। संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र रवि दिन ललितपुर में कयने कार्यक्रम में मंत्री बिष्ट रोजगारदाता संस्था के नेता सभक प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा योजना सूचीकरण में आबद्ध नहीं भेल बतौलनि। ओ लिखित प्रतिबद्धता जनौला पर सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण में नहीं गेल नेता सभक प्रतिबद्धता सार्वजनिक करबाक तैयारी सेहो भऽ रहल जानकारी देलनि। सम्झना गराउने जमर्को पनि गर्दैछौँ, बिर्सेनु भयो कि भनेर हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउन पनि कोसिस गर्दैछौँ। जो नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूका कतिपय प्रतिष्ठानहरू सूचीकरणमा आएका छैनन्। कहाँ हो समस्या? कहाँ हो समस्या? यसकारण आजको यो छलफल। मंत्री बिष्ट सरकार औद्योगिक क्षेत्र सब में कर्मचारी परिचालन कक्ष सबके सामाजिक सुरक्षा योजना में सूचीकरण करबाक बतौने छलनि। एन बनला 1 वर्ष में सेहो श्रमिक सभक सामाजिक सुरक्षा योजना विषय के जानकारी नहीं रहल कहितो योजना के फायदा विषय जानकारी कराल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौने छलनि। सामाजिक सुरक्षा सूचीकरण के अभियान आगा बढ़ चुकल आ आसीन महीना भीतर रोजगारदाता आ श्रमिक दुनू सूचीकरण में और जेबाक कहितो एहि क्रम में देखल गेल समस्या के संबोधन मंत्रालय कर तैयार रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र के अध्यक्ष विरोध श्रेष्ठ एन बनला 1 वर्ष धरि सेहो कानून कार्यान्वयन अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त कर नहीं सकल तथा रोजगारदाता श्रमिक उत्साहित नहीं भेना के कारण खोजल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक सँ संकलन कयल गेल रकम बापत प्रदान होबय वाला सेवा सुविधा बहुत कम रहल। वृद्ध अवस्था में सुरक्षा सुविधा के लेल कमती में 15 वर्ष योगदान देल जेबाक, योगदान बापत संकलित रकम के सुनिश्चितता लगायत के विषय में देखल गेल जटिलता के कारण एहि दिस श्रमिक चाँखि नहीं देखौने अछि। संचारकर्मी रवि लामिछाने सहित 3 गोटे विरुद्ध चितवन जिला सरकारी वकील कार्यालय आत्महत्या दुरुत्साहन के आरोप में मुद्दा दर्ता कयलक अछि। पत्रकार शालिग्राम पुडासरी आत्महत्या प्रकरण में न्यूज 24 टेलीविजन के कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, युवराज करेल आ नर्स अस्मिता कार के विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन के कसूर में मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। चितवन जिला प्रहरी कार्यालय 10 दिन के अनुसंधान के बाद रवि दिन अनुसंधान प्रतिवेदन सरकारी वकील कार्यालय में बुझौलक अछि। मुलुकी अपराध संहिता के दफा 185 अनुसार आत्महत्या दुरुत्साहन में मुद्दा चलाल जेबाक मांग करैत प्रहरी सरकारी वकील कार्यालय में प्रतिवेदन बुझौने छल। सरकारी वकील कार्यालय प्रहरी देने प्रतिवेदन अध्ययन के बाद 3 गोटे विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन के मुद्दा दर्ता केने जिला अदालत चितवन के श्रेतदार रुद्रमणि गिरी जानकारी देले अछि। अदालत रवि दिन से 3 गोटे संग बयान लेबऽ के काज शुरू केने अछि।
एही संगे सरकारी वकील के मांग के पक्ष आ विपक्ष में थून छेक बहस हैत। बहस के बाद अदालत फैसला करत। अदालत साधारण तारीख में धरौटी में वा पूर्व पक्ष के लेल जेल भेजबाक में से कोनो एकटा आदेश द सकैए। नेपाल उड्डयन क्षेत्र में भारत आ चीन के सहयोग प्राप्त होबऽ लागल अछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत भादो 3 गते से 7 गते धरि काठमांडू में भेल आईकाओ सदस्य राष्ट्र के नागरिक उड्डयन वरिष्ठ अधिकारी सभक सम्मेलन में भारत आ चीन के अधिकारी सब नेपाल नागरिक उड्डयन के सहयोग करबाक बतौने जानकारी देलनि अछि। परामर्श में चीनी अधिकारी यूरोप के आकाश में लागल प्रतिबंध हटाबऽ चीन सरकार सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने सेहो महानिर्देशक पोखरेल जानकारी देलनि। गरेर चीनमा चार्टर उडान पनि गरिरहेको यहाँलाई अवगतै छ र यसमा चीनका डेपुटी एडमिनिस्ट्रेटरले नेपाल वायु सेवाको हकमा अब हामी उडान सुरक्षा अडिट जुन नेपालमै आएर गर्नुपर्छ त्यसबाट हामी नेपाललाई उन्मुक्ति दिन्छौँ भन्ने उहाँले चाहिँ कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभयो र सोही बमोजिम हामीले पनि नेपाल वायु सेवा निगम तैना परामर्श में भारतीय अधिकारी सब नेपाल के हवाई ट्रैफिक के व्यवस्थापन कर हवाई रूट आ होल्डिंग एरिया उपलब्ध कराब सकबाक बतौने सेहो प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। नेपाल के हवाई उड्डयन सुरक्षा में कोनो समस्या नहीं रहल कहित प्रक्रियागत रूप में सेफ्टी ऑडिट क आगा जाय सकबाक कोरियाली अधिकारी प्रतिबद्धता जनाउने सेहो महानिर्देशक खरेल जानकारी देलनि। महानिर्देशक पोखरेल जानकारी देने छलनि। काठमांडू में 5 दिन चलल सम्मेलन में 36 देश के प्रतिनिधि सबके सहभागिता छल। अंत में हेडलाइंस से फिर से कैलाली के टीकापुर में थरुहट राष्ट्रीय सम्मेलन जारी। थरुहट प्रदेश के लिए फिर से आंदोलन कयल जेबाक प्रस्ताव प्रस्तुत। प्रदेश 2 के महेंद्र राजमार्ग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा धमाधम जरान करबाक तैयारी। अपराध न्यूनीकरण में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। स्वयं कर घोषणा अंतर्गत गलत विवरण बुझौला पर कर छली सरह कार्यवाही सहित के कानून बनेबाक तैयारी। श्रमिक सभक पारिश्रमिक अनिवार्य रूप में बैंकिंग प्रणाली से भुगतानी कर मंत्री बिष्ट के चेतावनी। पत्रकार शालिग्राम आत्महत्या प्रकरण में संचारकर्मी रवि लामिछाने सहित 3 गुटे विरुद्ध मुद्दा दर्ता। आत्महत्या के लिए दुरुत्साहन के आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।